न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। महाराष्ट्र में जिस तरीके से राजनीतिक संकट गहरा गया है उसको लेकर के अब बात फ्लोर टेस्ट तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र के सियासी भविष्य का फैसला अब लगता है कि शिवसेना के सियासी भविष्य में तब्दील हो गया है। वही शिवसेना जिसे बाला ठाकरे ने अपने खून पसीने से सींचा। महाराष्ट्र का राजनीतिक भविष्य अब फ्लोर पर तय होगा। जहां शिंदे हावी होंगे या ठाकरे पता चलेगा, लेकिन एक बात तय है कि शिवसेना को बड़ा झटका लगेगा। रिपोर्ट में देखिए बड़ा झटका लगेगा कैसे। महाराष्ट्र का राजनीतिक भविष्य अधर में है। एक और उद्धव है तो दूसरी ओर एकनाथ। वैसे तो 10 दिन पहले तक ये साथ थे। एकनाथ उद्धव के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे, लेकिन राजनीति के खेल में वक्त और जज्बात कब बदल जाते हैं ये कहना नामुमकिन है। तभी तो 2.5 साल तक महाविकास अघाड़ी सरकार का हिस्सा रहने के बाद एकाएक एकनाथ शिंदे का मोहभंग होता है और रातों रात वो सूरत पहुंच जाते हैं। लेकिन एकनाथ अकेले नहीं जाते, बल्कि उनके साथ दर्जनों विधायक होते हैं। फिर शुरू होता है शह और मात का खेल, जो कि सूरत से कब में गुवाहाटी पहुंच जाता है पता ही नहीं चलता। अब शिवसेना है, अब बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है, उनका जो एजेंडा है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उसको हम लोग आगे ले जा रहे हैं। एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी और डेवलपमेंट, ये राज्य की डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम करेंगे, राज्य की प्रगति के लिए हम लोग काम करेंगे। मुंबई और गुवाहाटी की दूरी 2700 किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन सियासी बयानबाजी इतनी जोरों पर आ गई कि ऐसा लगा जैसे सारा खेल एक ही जगह चल रहा हो। अब ये जंग आखिरी चरण में पहुंच गई है और मामला आ गया है उसी विधानसभा पर, जहां कभी उद्धव ठाकरे ने पहली बार सीएम पद की शपथ ली थी। लेकिन वो कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं नशे मन पर बिजलियां। तो एकनाथ शिंदे ने उद्धव के ऊपर ऐसी बिजली गिराई जिसमें ठाकरे का खुद का किला ढह गया और वो बाहुबली बनकर उद्धव के महाश्मति के सामने खड़े हो गए। जिस तरह से उन्हें साथी विधायकों का समर्थन प्राप्त हो रहा है, उसने उद्धव की नींद उड़ा दी है। और तो और बीजेपी ने तो इशारों में हाथ खोलकर एकनाथ का स्वागत किया। अल्पमत के सरकार की ये कैबिनेट बैठक ये गलत है। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा राजनीतिक पाप है। अगर आप आज महाराष्ट्र की विधानसभा की स्थिति देखें तो महाराष्ट्र विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। शिंदे के पास 49 विधायकों का समर्थन है, जिनमें से 39 शिवसेना के विधायक हैं। अब उद्धव गुट के पास 16 विधायक बचे हैं। साथ ही एनसीपी के 53 विधायक हैं। कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं। महाविकास अघाड़ी सरकार को 12 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है। यानी एमवीए के पास कुल मिलाकर 125 विधायकों का समर्थन बचता है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के 106 विधायक हैं। उसके साथ में 7 निर्दलीय विधायक भी हैं। शिंदे गुट के 49 विधायक साथ आ जाते हैं तो आंकड़ा 162 विधायकों पर पहुंच जाता है। ये किसी से छिपा नहीं है कि महाराष्ट्र के इस पॉलिटिकल गेम में बीजेपी की कितनी बड़ी भूमिका रही है। पर्दे के पीछे से चाहे सूरत हो या फिर गुवाहाटी, दोनों जगह बीजेपी शासित सरकारों ने दबे पांव बागी विधायकों के लिए अपने दरवाजे खोले और उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त किया। साथ ही साथ जब शिव सैनिक विधायकों के घर और आवासों पर हमला कर रहे थे तो उन्हें Y+ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई। यानी साफ है कि इस पूरे राजनीतिक रंगमंच में फडणवीस की भूमिका बहुत अहम रही। ऐसे में जब देखा जा रहा है कि फडणवीस एकनाथ साथ आ सकते हैं तो निर्दलीय विधायक साथ खड़े हो गए हैं। नहीं, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मगर मैं बीजेपी के साथ शुरू से ही हूँ। मैं फडणवीस साहब के साथ शुरू से हूँ। अभी तक हमारे भी काम करते समय मेरे को भी बहुत तकलीफ हुई, मगर आपने देखा विधानसभा सत्र में जब फडणवीस साहब ने मेरे पे जो
हमला होने वाला था, उस पर आवाज़ उठाई थी। मेरे बच्चों को किसी केस में फंसाया जा रहा था, उस पर विधानसभा में आवाज़ उठाई थी फडणवीस साहब ने। और फडणवीस साहब हमेशा हमको अच्छा दिन रहने दो, बुरा दिन रहने, उसमें उन्होंने साथ दिया है। साफ है कि मामला फ्लोर पर पहुंचने पर बीजेपी का दावा मजबूत हो सकता है, लेकिन महाविकास अघाड़ी हार मानने के मूड में नहीं है। कांग्रेस और एनसीपी दोनों साथ खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन सारा मामला बागी विधायकों पर अटका हुआ है। देखिए, ये तो कोर्ट में मामला चल रहा है और उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए कि पहले तो कोर्ट ने 11 तारीख तक दिया था, फिर अब वो डिप्टी स्पीकर के ऊपर भी चंद लोगों का भरोसा नहीं, वो कह रहे हैं वो भी कोर्ट जाना चाहते हैं। तो ये जो चीजें हैं कोर्ट में चल रही है, और जब कोर्ट क्या फैसला आता हम देखेंगे। देखने के बाद हम कहेंगे कि भाई ये ठीक है, ये ठीक नहीं था। खैर, अब परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात साफ है कि 30 जून की तारीख महाराष्ट्र की राजनीति के इतिहास में अमर होने जा रही है, क्योंकि ये न सिर्फ महाराष्ट्र की सत्ता का फैसला करेगी, बल्कि ये भी तय कर देगी कि बाला साहेब के शिवसेना का असली वारिस कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है, फ्लोर टेस्ट भी होने वाला है, और ऐसे में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में ये दूरियां कैसे आई, इसे भुनाने की कोशिश कैसे की जा रही है, देखिए रिपोर्ट में। शिंदे की मनोकामना, कामाख्या माता की साधना, देवी की शरण में शिंदे सेना, शिंदे का शक्ति प्रदर्शन, विधायकों संग किए मां के दर्शन। हिंदुत्व की जब भी बात आएगी तो बाला साहेब ठाकरे का नाम अग्रिम पंक्ति में हमेशा लिखा जाएगा। हिंदुत्व के मुद्दे पर बाला साहेब हमेशा अपने विरोधियों पर मुखर रहे, और अब लगता है कि एकनाथ शिंदे भी उसी राह पर है। तभी तो वो उद्धव ठाकरे से बागी होने के बाद लगातार कहते नजर आए कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाकर उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के मुद्दे से समझौता किया है। साथ ही अपने आप को बाला साहेब की राजनीतिक वारिस करार दिया। साथ ही कहा था कि हिंदुत्व के मुद्दे पर वो कभी समझौता नहीं करेंगे। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस एकनाथ शिंदे के तेवर उस शिव सैनिक जैसे नजर आए जिसको बाला साहेब हमेशा आगे बढ़ाते थे। महाराष्ट्र से पहले सूरत और फिर गुवाहाटी पहुंचे एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक बयान जारी करते रहे और कहते रहे कि वो शिवसेना के उस गुट का नेतृत्व करते हैं जिसने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। ऐसे में जब महाराष्ट्र की पॉलिटिकल बैटल आखिरी चरण में पहुंच गई है और राज्यपाल ने शक्ति परीक्षण की तारीख तय कर दी है, अब शिंदे और उनके गुट के विधायकों ने घर लौटने की तैयारी कर ली है। एकनाथ शिंदे अपने तमाम बागी विधायकों के साथ मां कामाख्या के दर्शन करने के बाद अब यहां से निकल रहे। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, ये देखिए वेव करते हुए एकनाथ शिंदे जो है तमाम लोगों को वेव कर रहे हैं और यहां से निकल रहे। इस बस में तमाम बागी विधायक जो हैं इस वक्त मौजूद हैं और आज सुबह सबसे पहले एकनाथ शिंदे मंदिर पहुंचे थे दर्शन करने और उसके बाद अपने तमाम विधायकों के साथ में पहुंचे और दर्शन किए। ये देखिए एकनाथ शिंदे आगे की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। लोगों को देखिए विक्ट्री का भी साइन दिखा रहे हैं एकनाथ शिंदे, स्क्रीन पर विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं और एक लाइन से देख सकते हैं तमाम विधायक जो है इस बस में सवार। बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने साफ साफ कहा कि वो फ्लोर पर जाने के लिए तैयार है और वो अपना दावा साबित करेंगे। उनके पास विधायकों का समर्थन है। कल हम लोग मुंबई पहुंचेंगे फ्लोर टेस्ट के लिए। गवर्नर ने हाउस कॉल किया है, कल मुंबई हम लोग पहुंचेंगे। फ्लोर टेस्ट जो भी प्रक्रिया हम लोग कल हमारे सभी विधायक जो है उनके साथ मुंबई मुंबई पहुंचेंगे और जो भी फ्लोर टेस्ट है
जो भी वहाँ पर कानूनी प्रक्रिया जो करनी है निश्चित रूप से की जाएगी। हर धर्म में पूजा का विशेष महत्व है। खासकर हिंदू धर्म में देवी पूजा की अलग ही महिमा है। इसलिए तो गुवाहाटी में पिछले 5 दिन से होटल में बैठे एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायकों ने महाराष्ट्र रवाना होने से पहले मंदिर में पहुंचकर पूजा की। इससे पहले भी एकनाथ शिंदे रविवार को कामाख्या मंदिर पहुंचे थे और अब एक बार फिर बुधवार सुबह सुबह शिंदे कामाख्या मां की शरण में गए, जहां उन्होंने मां की पूजा अर्चना की। उसके बाद शिंदे वापस होटल गए, विधायकों संग विचार विमर्श किया और फिर बस में सभी विधायकों को लेकर कामाख्या मंदिर पहुंचे। महाराष्ट्र के बागी विधायक तकरीबन 1 हफ्ते के बाद अब होटल से निकले हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए कामाख्या मंदिर का ये प्रांगण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बस में बैठकर तमाम जो विधायक हैं वो पहुँचे और सबसे आगे आपको नज़र आ रहे हैं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे बैठे हुए हैं इस बस में और तमाम जो बागी विधायक तकरीबन 1 हफ्ते से यहाँ पर रुके हुए थे गुवाहाटी में, वो इस वक्त कामाख्या मंदिर पहुँचे और कामाख्या माँ का दर्शन करेंगे। तो अगुवाई करते हुए देखिए एकनाथ शिंदे जो है आगे की सीट पर बैठे हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो जूम करके दिखाएं। एकनाथ शिंदे की आपको तस्वीरें दिख रही होगी। अगुवाई करते हुए एकनाथ शिंदे जो है तमाम विधायकों को लेकर आए हैं और देखिए भारी सुरक्षा बल यहाँ पर नीचे की ओर दिखाते हैं आपको। आसाम पुलिस का भारी सुरक्षा जो है इनको दिया गया है, कमांडो भी तैनात किए गए हैं। और सबसे पहले आज सुबह जब एकनाथ शिंदे यहाँ पहुँचे थे, माँ का दर्शन किए, उसके बाद अपने तमाम विधायकों को वो लेकर यहाँ पहुँचे हैं। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच विधायकों ने मां के दर्शन किए। इस दौरान सभी ने मीडिया से दूरी बनाई। वहीं एकनाथ शिंदे से जब पूछा गया कि उनका अगला स्टैंड क्या होगा, तो उन्होंने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये भी साफ कर दिया है कि वो एनसीपी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। शिवसेना के विधायक हैं और शिवसेना के विधायक हाँ सर आ रहा एकदम। पहले जो है कल फ्लोर टेस्ट है। हाँ, ये पहले फ्लोर टेस्ट होने दीजिए, उसके बाद आगे की जो भी रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, आपको बताई जाएगी। फ्लोर टेस्ट के बाद हमारे विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक में पूरी तरह तय किया जाएगा। महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर असम की राजनीति जमकर गरमाई। कांग्रेस, शिवसेना और टीएमसी के स्थानीय नेता लगातार होटल के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए और असम सरकार को जमकर घेरा था। बाढ़ की विनाश लीला झेल रहे असम में विधायकों की खिदमत करने का भी आरोप लगाया गया। लेकिन अब इन्हीं विधायकों ने कामाख्या मंदिर पहुंचकर और बाढ़ पीड़ितों को 51 लाख की मदद का ऐलान कर दिया है। साथ ही वो अब अपने घरों के लिए रवाना हो गए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा में किसकी मनोकामना पूरी होती है। कामाख्या माता शिंदे की अरदास सुनती है या फिर उद्धव अपनी कुर्सी बचा पाते हैं। कामाख्या देवी एक शक्ति पीठ है और यहाँ के लिए कहा जाता है कि जो भी अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पहुँचता है उसकी मनोकामना पूर्ति होती है। अब देखना ये होगा कि बागी विधायकों के साथ में बागी विधायक के जो नेता एकनाथ शिंदे अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पहुँचे हैं, उनकी मनोकामना पूर्ति होती है या फिर नहीं। कैमरामैन गोपाल के साथ रवि सर्राफ, न्यूज इंडिया, गुवाहाटी। सत्ता की इस लड़ाई में अगर देखा जाए तो किस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, तो सबका जवाब एक ही होगा, शिवसेना। बाला साहेब की ये पार्टी आज 2 फाड़ होने की कगार पर खड़ी है। लेकिन शिवसेना के इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी भूमिका जिसकी निकलकर सामने आई है वो है देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह स्थिति अपने मुताबिक होने का इंतजार किया और सही समय पर सियासी चाल चल दी। देखिए। शिवसेना बनाम शिवसेना, महाराष्ट्र का पॉलिटिकल ड्रामा। गुवाहाटी टू मुंबई वाया गोवा। महाराष्ट्र से शुरू होकर सूरत होते हुए गुवाहाटी पहुंचा महाराष्ट्र का घमासान। अब वापस मुंबई पहुंच रहा है, लेकिन लौटने का रूट अलग है। सूरत के बजाय विधायक गोवा पहुंचे हैं,
जहां से गुरुवार सुबह सभी मुंबई रवाना होंगे, जहां विधानसभा में महाराष्ट्र के राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने भी गुवाहाटी से ऐलान कर दिया है कि वो मुंबई जा रहे हैं और फ्लोर टेस्ट के लिए सभी प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। आपको मालूम है, आपको पता है, हमारे पास 50 लोग हैं, 40 + 10, ये 50 लोग। और अभी देखिए आप, मतलब हम लोग मेजोरिटी में है, 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी हमारे शिवसेना गठ के पास है, और इसलिए हमें कोई भी फ्लोर टेस्ट की चिंता नहीं है। फ्लोर टेस्ट भी होगी, जो भी प्रक्रिया होगी उसमें पूरी तरह हम लोग पास हो जाएंगे। हमें कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी में नंबर्स और मेजॉरिटी को बहुत इम्पोर्टेंस होता है। 2019 में सरकार गठन के बाद से लेकर अब तक के महाराष्ट्र में हुए घटनाक्रम को देखा जाए तो लगातार विपक्षी बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस और एनसीपी रही है, लेकिन सीधे ठाकरे परिवार पर हमला करने से बीजेपी ने हमेशा ही गुरेज किया है। भ्रष्टाचार के मामले में अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हो या फिर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक पर ईडी की कार्रवाई हो, बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार को तो घेरा, लेकिन उद्धव पर सीधे वार नहीं किया। लेकिन शिवसेना की भीतरी लड़ाई ने बीजेपी को मौका दे दिया है अपनी राजनीति साधने का, और बीजेपी ने पूरी जिम्मेदारी सौंपी है पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को। वहीं फडणवीस, जिन्होंने कभी अजीत पवार के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन वो सरकार एक दिन में ही गिर गई। ऐसे में इस बार बीजेपी ने फूंक फूंक कर कदम रखा है, सारी स्थिति को परखा, एक हफ्ते इंतजार किया। इतने समय में गुवाहाटी में शिंदे की बाड़ेबंदी मजबूत हुई। शिंदे से फडणवीस की मुलाकात हुई। जब लगा कि अब सही समय है तो राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी की तरह बीजेपी ने राज्यपाल के आवास का रुख किया, जहां देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को राज्य की राजनीतिक अस्थिरता के बारे में अवगत कराया और फ्लोर टेस्ट की मांग की। इस पत्र में हमने ये कहा है कि राज्य की जो परिस्थिति दिखाई पड़ती है, इस परिस्थिति में शिवसेना के 39 विधायक ये बाहर है और वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस एनसीपी की सरकार में नहीं रहना चाहते। इसलिए हमने राज्यपाल जी को ये कहा है कि चूंकि सरकार अल्पमत में दिखाई पड़ती है, इसलिए तुरंत सरकार को आप निर्देश दें, मुख्यमंत्री को निर्देश दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी फ्लोर टेस्ट करें और अपना बहुमत सिद्ध करें। अपने मुखर बयानों को लेकर लगातार बागी विधायकों की आंखों की किरकिरी बन चुके संजय राउत भला कहां शांत रहने वाले थे। संजय राउत ने राज्यपाल और फडणवीस की मुलाकात को फ्लोर टेस्ट के आदेश पर बीजेपी को घेरा। राउत ने इसे संविधान का उल्लंघन करार दिया और कहा कि बीजेपी राज्य में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। 16 एमएलए जो हमारे हैं, उनका डिस्क्वालिफिकेशन का इशू सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और 11 तारीख तक उसका ऊपर कोई निर्णय नहीं होगा, और उसके बीच कोई इस प्रकार के अनलॉफुल एक्टिविटीज होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप वापस सुप्रीम कोर्ट आइए और हमारे सामने ये बात रखिए। ऐसे में अगर गवर्नर हाउस और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, असेंबली की धज्जियां उड़ा रहे हैं और गवर्नर हाउस से ही इस प्रकार की राजनीति चलती रहेगी, तो देश के सर्वोच्च न्यायालय को उसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की साथ ही कांग्रेस ने भी शिवसेना का साथ दिया। संजय निरुपम ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर राज्यपाल तक के आदेश को बीजेपी का सुनियोजित कार्यक्रम बताया। कांग्रेस के दिग्गज नेता संजय निरुपम जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह के हालात पूरे महाराष्ट्र में चले सियासी, और उसके बाद राज्यपाल का ये कहना कि फ्लोर पर आए 30 तारीख को और बहुमत साबित करें, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी का एक पूर्व नियोजित कार्यक्रम है। शिवसेना को तोड़ना, शिवसेना से बड़े पैमाने पर विधायकों को लेके पहले सूरत जाना, फिर गुवाहाटी जाना,
उसका सुप्रीम कोर्ट में जाना, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो भी एक पूर्व नियोजित कार्यक्रम जैसा दिख रहा है, उसी का हिस्सा दिख रहा है। और उसके बाद राज्यपाल जी का यह निर्देश देना कि विधानसभा का एक अधिवेशन बुलाया जाए और विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया जाए, तो इसमें बहुत चौंकने की जरूरत नहीं है। ये सब वेल प्लान था और उस वेल प्लान प्रोग्राम के हिसाब से कल एक विधानसभा में सदन के पटल के ऊपर जो भी होगा वो देखा जाएगा। वहीं राउत के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने कहा कि जब सरकार अल्पमत में है तो उसे फैसले लेने का कोई अधिकार नहीं है। अघाड़ी सरकार के माथे पर बल आ गए हैं और वजह यह है कि प्रवीण दरेकर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता विधान परिषद हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा राज्यपाल को। सर, आपने एक पत्र लिखा, माथे पर बल आ गए अघाड़ी सरकार के, पत्र में ऐसा क्या लिख दिया? नहीं, ये देखो, महाराष्ट्र में राजनीतिक जो परिस्थिति है वो हॉलेटाइल है, अस्थिर वातावरण में ये सरकार है, क्योंकि 52 एमएलए ने उनके साथ नहीं रहने का निर्णय किया है। वह अलग एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में वो है, तो यह तय है कि यह सरकार गिरने वाला है, अल्पमत में आया हुआ सरकार है। और जब सरकार माइनॉरिटी में आता है तभी इसी तरह के निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार की नींद उड़ा दी है। साथ ही महाराष्ट्र में विधायकों की वापसी की खबर लगते ही बैठकों का दौर शुरू हो गया है। सरकार बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई, तो वहीं शरद पवार ने एनसीपी नेताओं संग चर्चा की। कांग्रेस ने भी विधायक दल की बैठक की। वहीं सारे घटनाक्रम को अब तक पर्दे के पीछे से संचालित कर रही बीजेपी भी अब खुलकर सामने आती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि किसका दावा विधानसभा में कितना मजबूत दिखाई पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा चालू हुआ है, लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक आई। अब क्या कुछ होगा कल साबित होगा। फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज इंडिया।